एक टीचर होने के नाते ऐसी गतिविधियां करवा रहे हैं, एक बच्चा मेहनत कर रहा है वो उनकी वजह से पीछे रह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी उनका भी बहुत बड़ा दोष देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं उस चीज़ से इफेक्ट पड़ेगा कि जो पेपर लीक गिरोह है वो इससे डरेगा। हमने देखा कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड किया, कई सारे अटेम्प्ट भी। नमस्कार, मैं हूं काशनाप, आप देख रहे हैं आपकी खबर। लगातार केंद्र सरकार पर पेपर लीक को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और अब केंद्र सरकार ने इसके अंदर पहल करते हुए एक सख्त कानून जो है वो लेकर आई है। जानने की कोशिश करते हैं, एक सर हमारे साथ इस समय मौजूद है, हरियाणा के हिसार में इस समय मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर लगातार पहले तो ये बताइए कि जो पेपर लीक हो रहे थे वो आने वाले देश के भविष्य के लिए कितने खतरनाक थे? देखो सर, साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से अगर वो तैयारी कर रहा है, लास्ट में जब एग्ज़ाम पे जाता है इतनी मेहनत करने के बाद और वहाँ पे जाके उसको पता लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अनफेयर मीन से या पैसे वगैरह दे के उसका पेपर लीक करवा रहे हैं, और जो कैपेबल लोग नहीं है वो उस पोस्ट पे पहुंच रहे हैं और जो कैपेबल है वो उसकी वजह से पीछे रह रहा है, तो सर सिंपल सी बात है, दुख तो होगा। अभी जैसे नीट वगैरह का एग्ज़ाम लीक हुआ था रिसेंटली, हमने देखा कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड किया, कई सारे अटैम्प्ट भी किए थे, कईयों ने सुसाइड अटैम्प्ट। तो सर सिंपल सी बात है कि अगर मेहनत करने के बाद, जो वास्तव में मेहनत करने के बाद अगर स्टूडेंट वहाँ पहुँच रहा है तो दुख तो होगा, सिंपल सी बात है। तो फिलहाल अब जो सरकार जो कानून लेकर आई है वो कितना अच्छा कानून है? देखो, अभी जो रिसेंटली प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन के जो एक्ट लेके आई है 2024 का गवर्नमेंट, उसके अंदर प्रावधान सरकार ने ये किया है कि 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी सरकार ने उसके अंदर किया है। अगर इसके साथ साथ हम आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं तो उसके अंदर भी सरकार ने नियम यह बनाया है कि 3 साल तक की सज़ा, उसके अंदर 3 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो देखो सर, अगर इसको प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है सरकार के द्वारा तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल कानून रहने वाला है। कहीं ना कहीं उस चीज़ से इफेक्ट पड़ेगा कि जो पेपर लीक गिरोह है वो इससे डरेगा, और इस मतलब अगर जांच जो हमारी एग्ज़ाम एजेंसी है जैसे एनटीए होगी वगैरह, टीसीएस होगी, अगर एजेंसी खुद लीक करवाती है तो इनके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बार उनको भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा अगर ऐसा कोई गतिविधि वो करते हैं। लेकिन सर दिक्कत इसकी ये आती है कि जब उस एक्ट की या जो अपराध ऐसा हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी जांच सही तरीके से हो तब जाके ये प्रभावी कानून लागू होगा। अब जैसे जो इसके जांच अधिकारी होते हैं वो खुद भ्रष्टाचार में अगर लिप्त हैं, वो ही लोग अगर उसकी जांच कर रहे हैं तो कहाँ से प्रभावी कानून ये लागू हो सकता है? तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि अगर इस कानून को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये आने वाले देश का भविष्य जो है वो सुधार सकता है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑप्शन होगा। जैसे अभी वर्तमान में कोई ऐसा प्रभावी कानून देश के अंदर लागू नहीं है कि जो पेपर लीक से संबंधित हो, तो अगर ऐसा सरकार इसको प्रभावी तरीके से, अच्छे तरीके से लागू करती है तो एक बेहतर ऑप्शन होगा ये देश के भविष्य के लिए। सर कहीं ना कहीं कई इंस्टीट्यूट देखे गए हैं जो इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी जो है 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का सरकार ने फैसला किया है, उसको आप कितना सही मानते हैं? देखो सर, जैसे अपन हरियाणा की बात करें, जैसे हमारा पीछे सीईटी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कई सारे कोचिंग सेंटर संचालक भी ऐसे थे जो उसके अंदर लिप्त पाए गए थे। तो सरकार को उनसे रिलेटेड भी एक्शन लेना चाहिए। अगर वो खुद एक टीचर होने के नाते ऐसी गतिविधियां करवा रहे हैं, एक बच्चा मेहनत कर रहा है वो उनकी वजह से पीछे रह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी, उनका भी बहुत बड़ा दोष देखने को मिलेगा इसमें, और वास्तव में उनके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और एक प्रभावी उन्होंने इसके अंदर मेंशन किया भी, अगर वो मेंशन पाए जाते हैं, उसके अंदर लिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी 4 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया, जो कि एक अच्छा ऑप्शन रखा गया है उसके अंदर। फिलहाल दोस्तों इस समय हम हिसार के दृष्टि में मौजूद थे, जहां पर सर ने हमारे को इस मामले को लेकर अपनी जानकारी दी। वैसे इस वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है, और केंद्र सरकार के द्वारा ये जो नया कानून बनाया गया है पेपर लीक को लेकर, वो कितना कारगर साबित हो पाएगा, उसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को ज़रूर बता देना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।